सभी लोग को नमस्ते। मेरा नाम है मौसम यादव और मैं बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली हूँ। और मेरी शादी 2012 में हुई थी। 2012 में पैसे वैसे जितने घर के होते हैं 5 लाख रुपए दहेज और घर के सारे सामान, बाइक, सोने का चैन, सब कुछ दिया गया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का दवाई का दुकान था जो कि हाजीपुर विदुपुर प्रखंड के सैदपुर गणेश में क्लिनिक था और उनका गांव भी वही था। उसके बाद वो लोग अपने दवाई के दुकान को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की लगातार मेरे से मांग करने लगा और इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किए। 2013 में मेरे एक बच्चे को पेट में ही उन लोगों ने इंजेक्शन देके मार दिया। उसके बाद 2014 में मैं 2013 में मायके चली गई। कुछ महीने तक मायके में रही। उसके बाद जब मैं इसके घर पे 2013 में आई तो इनके पापा मेरे घर के कमरे में घुस जाते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। वो भी 2 बजे रात को, जब मेरे पति किसी पेशेंट को देखने गया था। उसके बाद फिर मुझे इतना मारा जाता है कि मैं 1 महीने तक चल नहीं पाती हूँ। इसे मुझे मारने पीटने के बाद अगले दिन मेरे हस्बैंड मुझे मायके छोड़ाते हैं और मैं 1 महीने तक मायके में बेड पे पड़ी रहती हूँ। उसके बाद वहाँ के पंचायत करवा के मुखिया के द्वारा, सरपंच के द्वारा, और ये लोग आपस में बातचीत करके मुझे रेंट पे रखते हैं। रेंट पे रखने के बाद 2014 में फिर 2-3 महीने के लिए मुझे रेंट पे रखते हैं। उसके बाद से जो इनके माता पिता को पता चलता है कि इस जगह पे ये है, इसका बेटा खुद, मतलब ये मेरा हस्बैंड जो है वो खुद बताता है कि यहाँ पे मैं रेंट पे रखा हूँ। और ये लोग प्लानिंग करके मुझे 2014 में जान से मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 2014 में मेरे घर वाले मुझे किसी तरह से वहाँ से ले आते हैं और अपने साथ घर पे 1 साल मैं मायके में रहती हूँ। 2014 में कोर्ट में मैं केस भी करती हूँ, डॉरी एक्ट वाला। उसके बाद से 2015 में मैं अपने पति को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना घर को बसाना चाहती हूँ, आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, मैं केस हटा लूँगी। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग दोबारा मुझसे पैसे की बात करते हैं। फिर 2015 में इनको पैसे दिया जाता है 5 लाख रुपए। और दिल्ली के गाज़ियाबाद में ये लोग बात करते हैं कि मुझे अलग में फ्लैट दिया जाए और मुझे एक क्लिनिक खुलवाइए, मैं गांव में नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे माता पिता इसको प्रताड़ित करते हैं, मेरे पति के द्वारा कहा जाता है। फिर दिल्ली के गाज़ियाबाद में 2015 में इसको फ्लैट दिया जाता है और 2015 में फ्लैट देने के बाद जब ये लोग मुझे वहाँ पे रखते हैं और वहाँ पे इसको दवाई का दुकान भी खुलवाया जाता है, उसका क्लिनिक करवाया जाता है, इसको लाइसेंस वहाँ पे बनवा के और पैसे वैसे दे के 2015 में हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। 3 से 4 महीने के बाद मेरे साथ मेरा पति रहता है सही ढंग से, लेकिन इसको किसी और लड़की से भी अफेयर शुरुआत से भी था और ये लोग खुद पैसे के लिए मेरे से शादी किया था। 2015 की ही बात है, 3-4 महीने जब रहता है मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। 2015 की ही बात है। तब ये लोग 4 सितंबर को मुझे छोड़ के, 4 सितंबर 2015 को छोड़ के मुझे प्रेग्नेंट स्थिति में दिल्ली के गाज़ियाबाद में मुझे छोड़ के वहाँ से भाग आता है और ये आके छुप के दूसरी शादी कर लेता है। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मैं बीमार थी, किसी तरह से मैं वहाँ रहती हूँ और वापस बुलाने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ क्योंकि इसके घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। मैं डर के इसके घर नहीं जाती हूँ। ये लोग दूसरी शादी करने के बाद आराम से वहाँ रहते हैं। जब मेरी बेटी का जन्म दिल्ली के गाज़ियाबाद में 2016 में 9 फरवरी को हुआ तो मैं इस बच्चे को लेकर उसके घर जाती हूँ। 2 महीने के बच्चे को लेकर, जब बच्ची 2 महीने की हो जाती है, मैं चलने फिरने लायक हो जाती हूँ तो उसके घर पे जाती हूँ। ये लोग मुझे पूरी तरह से मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि केस को उठा लो और दोबारा जितना गाज़ियाबाद का जितना दवाई वाई जो बच गया था शॉप में वो सब ला के मुझे दो तो मैं तुम्हें रेंट पे रखूँगा। और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। 5 दिन मुझे कमरों में कैद करके, यहाँ से मेरे पापा जी को एसपी वगैरह को फ़ोन वोन करने के बावजूद मुझे वहाँ से किसी तरह से
मैं मुझे ये लोग स्टेशन पर ला के छोड़ देते हैं गाज़ियाबाद भेजने के लिए। और जब मुझे वहाँ से आती हूँ तो इनका कहना था कि दिल्ली से लाओ और वहाँ से सारा दवाई वाई मुझे ला के दो, लेकिन मुझे मेरे पापा के कहने के द्वारा मैं वहाँ से सारा कुछ छोड़ करके मैं स्टेशन से सीधा अपने मायके समस्तीपुर में आ जाती हूँ। मेरे भाई मुझे बाइक से समस्तीपुर से ले आते हैं, मैं पटना से गाड़ी पकड़ती हूँ, जो बस वगैरह होते हैं। उसके बाद आने के बाद ये लोग पूरी तरह से कहता है कि मुझे क्यों नहीं दवाई ला के दिए, क्यों नहीं, अब तुम्हें मैं नहीं रखूँगा, मैं दूसरी शादी कर चुका। इस तरह से मेरा कोर्ट में फिर केस चलता रहता है। तीसरी बार मैं मेंटेनेंस का केस करती हूँ, ये लोग वकील से मिलके मेरा हर बार केस को खारिज करवा देता है वकील से मिलके और मेरे से बिना बताए। लेकिन मैं ये तीसरा केस को मैं किसी तरह से फिर से मैं की हूँ, जो कि अभी चल रहा है, और मेंटेनेंस का। और 2017 में मैं डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस करती हूँ, जिसमें कि वारंट निकला हुआ है, जिसका केस नंबर है 542 2017, ये केस नंबर है। और इसमें वारंट निकलने के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। 1 साल से पहले तो वारंट निकलता है, ये लोग बेल करवा लेते हैं, फिर नॉन अवेलेबल वारंट मैं निकलवाती हूँ। 1 साल से नॉन अवेलेबल वारंट निकलता है इन लोगों के ऊपर। जो इसकी रखैल है, जो कानून के नज़र में वो रखैल को रखा हुआ है, उसके ऊपर भी कुर्की जब्ती निकला हुआ है उस केस पे। उसके बाद भी जो विदुपुर प्रशासन है, ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस केस को लेकर मैं